युद्ध काल के दौरान साइबर अटैक कितना नुकसान पहुंचा सकता है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से अपनी सुरक्षा की थी और मौजूदा वक्त में अमेरिका और इजराइल की ओर से जो साइबर अटैक ईरान पर किया गया उससे कितना नुकसान हुआ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। खास तौर पर साइबर सुरक्षा युद्धकाल के दौरान कितनी महत्वपूर्ण है और ये सवाल मैं करूंगा। आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि युद्ध काल के दौरान साइबर सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, हर जगह आज की डेट में साइबर सुरक्षा के तौर पे हर देश की ज़रूरत है। अपनी सुरक्षा के लिए साइबर को मजबूत रखना, हर किसी बंदे की शख्सियत की लोकेशन को ट्रैक करना, वहाँ की सारी भूमि सारी स्थिति को जानकारी लेना, ये युद्ध काल में हर परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी जैसे आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर सीधा हमला किया, वहाँ की बहुत क्षति हुई। इसका बहुत बड़ा रीज़न था कि साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत हमारे यहाँ के साइबर स्पेशलिस्ट ने वहाँ के लोकेशन को टैग किया और सटीक निशाने पे वहाँ वार किया। ठीक इसी अंतराल पे अभी जो आप देख रहे होंगे, ईरान पे हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, वो भी सबसे बड़ा रीजन वहाँ के साइबर अटैक ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रीजन वादे सभा ऐप को हैक करना, वहाँ की ऐप को, वहाँ की न्यूज़ वेबसाइटों को हैक करना, अपने मन मुताबिक न्यूज़ देना, लोगों को भ्रमित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है किसी की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की न्यूज़ चैनलों को तोड़ना, क्रैक करना और वहाँ पे एक भ्रामक जानकारी उत्पन्न करना। यानी कि अगर युद्ध काल के दौरान वहाँ की न्यूज़ एजेंसी और वहाँ के बैंक्स और वहाँ की ट्रैफिक और वहाँ की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, अगर उनको कंट्रोल में साइबर हमले के ज़रिए कोई दूसरा देश अपने हाथ में ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में फिर जो युद्ध लड़ रहा है देश अपना बचाव कर रहा है, उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। निसंदेह उसकी पूरी बुनियादी ढांचा ही चरमरा जाएगी और कहीं पे भी वो अपनी सुरक्षा करने में भी अनकेपेबल हो जाएगा। कोई भी उसको अपने मन मुताबिक मोड़कर अपने हिसाब से उसमें भ्रामक जानकारी दे सकता है, मन मुताबिक उसकी लोकेशन ट्रैक करके उस पर वार कर सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है और बहुत कुछ दूसरे देश की कंट्रोल अपने हाथ में लेके अपने इच्छानुसार हर तरीके से उस पर काबू कर सकता है। यानी यही वजह है कि ईरान पर जो साइबर अटैक हुआ कल और उसमें जो बचाव था उसमें वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे वजह ये है कि जो विशेषज्ञ अमेरिका और इजराइल के पास हैं आईटी क्षेत्र के, शायद वो ईरान के पास नहीं है। निसंदेह बहुत बड़ा रीजन यही है, क्योंकि अमेरिका, इजराइल इन सब में आज की डेट में बहुत अत्याधुनिक भूमिका में है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है और जिसका पूरा यूज ईरान पे और बाकी जगहों पे कर रहा है। तो निसंदेह बहुत सक्सेसफुल लड़ाई के साथ इजराइल, अमेरिका आगे बढ़ रहा है और अभी ईरान को इसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और भारत का अगर आप पिछला पृष्ठभूमि पर मैं अगर जाऊं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान कई जो है हमारी जो सरकारी वेबसाइट हैं, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है और बाकी जो कई महत्वपूर्ण प्राधिकार हैं उन पर साइबर अटैक हुए, लेकिन उन सब साइबर अटैक को विफल कर दिया गया था। तो ये जो विफल किया जाता है, इसके लिए बाकायदे पूरी सुनियोजित योजना और ढांचागत व्यवस्था और विशेषज्ञ भी चाहिए होते होंगे। निसंदेह इसीलिए भारत, अगर देखा जाए तो अमेरिका में लगभग मोर देन 50% वहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी में भारतीय वहाँ पे स्थापित हैं। पूरी आईटी व्यवस्था इंडिया में काफ़ी अच्छी एडवांस प्रणाली पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अपने को और अपडेट करना, क्योंकि अभी जो साइबर अटैक चल रहे हैं भारत में, हर जगह स्थिरता की विश्व में तौर पे चल रही है, उस पर अपने को अत्याधुनिक बनाना बहुत ज़रूरी है और लगातार इस पर काम किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन युद्ध काल में बहुत ज़रूरी है कि साइबर सुरक्षा को पुख्ता किया जाए, मजबूत किया जाए और ऐसा किया जाए कि जो दुश्मन देश जो हमला कर रहा है उससे पूरी तरह से बचाव किया जा सके। निसंदेह इस पे आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा और हमेशा अपने आसपास सजग होते हुए इस पे आगे काम करते रहना पड़ेगा। और मौजूदा समय अगर देखा जाए तो ईरान इस मामले में काफ़ी पीछे है, क्योंकि जो साइबर अटैक किए गए थे अमेरिका के द्वारा और इजराइल के द्वारा, तो
उस मामले में पूरी तरह से वो बचाव नहीं कर पाया। इसका मतलब सीधा ये है कि उनके पास जो आईटी विशेषज्ञ हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो शायद इतनी अपग्रेडेड नहीं है। देखिए, निस्संदेह मैंने आपको यही अब पहले भी बोला था कि अगर आपको सामने वाला जिस तेज़ी रफ्तार से चल रहा है, अगर आप उसको लगातार कैप्चर नहीं कर रहे हैं, उसको देख के उसके पैरेलल आप अपने को एडवांस नहीं बना रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप पीछे होंगे और इसका खामियाजा आप और आपके पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप विधि क्षेत्र के भी विशेषज्ञ हैं और मौजूदा समय भारत में जो न्यायपालिका है वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जो वर्चुअल हेयरिंग है उसका उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थितियाँ दूसरे देशों में भी शुरू हुई हैं, यानी कि वहाँ भी ये शुरुआत हुई है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी साइबर अटैक के जरिए प्रभावित किया जा सकता है युद्धकाल के दौरान। इसकी लगातार मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइबर अटैक एक ऐसा टूल है जो हर जगह पे अपना प्रभाव डाल सकता है। अब डिपेंड करता है कि इसको ऑपरेट करने वाला जो उसके पीछे कार्य कर रहा है उसकी नीयत क्या है और किस पर्पज़ से वो आगे काम कर रहा है। इसको निस्संदेह हर तरीके प्रभाव डाला जा सकता है और इसका इफेक्ट दूरगामी में बहुत बुरा ही देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जो डिफेंस क्षेत्र की कंपनियां हैं और जो डिफेंस सेक्टर होता है वो आईटी विशेषज्ञों को अपने साथ इसीलिए रखता होगा कि वो साइबर सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता कर सकें। तो मौजूदा समय जो युद्ध चल रहा है, अगर साइबर हमले में जो भारी पड़ता है, यानी कि बचाव जो नहीं कर पाएगा देश, तो वो पीछे हो जाएगा और जो साइबर हमला करने में सक्सेस रहता है वो आगे हो जाएगा। निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर आप देखा जाए डिफेंस सिस्टम में जब आप किसी कंट्री से लड़ाई कर रहे होते हैं तो आपके फेवर में सामने वाले दुश्मन देश की नेताओं की, उनकी खुफिया एजेंसी की, उनके परमाणु हथियारों की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे आपको वार करना है, कहाँ पे निशाना लेना है, कहाँ पे, और उसका क्या प्रभाव आपके आगे आने वाले युद्ध पे पड़ेगा, उसके प्रभाव पड़ेगा, ये आपको प्रेडिक्शन उसी लोकेशन के हिसाब से ही मिल पाएगा। इसलिए वहाँ को ट्रैक करना और उसके लोकेशन के हिसाब से आपकी आईटी टीम को अपडेट होना बहुत ज़रूरी माना जाएगा। यानी कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खासतौर पर युद्ध काल के दौरान ये ज़रूरी है कि जो वित्तीय क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, उसमें जो बचाव की व्यवस्था है साइबर अटैक की, वो पूरी तरह से पुख्ता की जाए, ऐसी हो कि उसको, उस सुरक्षा कवच को कोई तोड़ ना सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी सामने वाली कंट्री जहाँ पे जो अटैक कर रही होती है वो हमेशा इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहाँ से आपको कमज़ोर किया जा सकता है, कहाँ पे आपको अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाया जा सकता है, ये सारा देखते हुए आप पे अटैक करती है और इसका पूरा खमियाजा आपके ही इस कंट्री को जहाँ पे ये अटैक हो रहा होता है उसको भुगतना पड़ता है। श्रीकांत जी, यानी कि किसी भी देश की जो वित्तीय सुरक्षा है, रक्षा क्षेत्र है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि युद्धकाल के दौरान जो साइबर अटैक है उसको पूरी तरह से रोकने के लिए एक पुख्ता व्यवस्था की जाए, अन्यथा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पे जब भी कोई दुश्मन देश आपके यहाँ के लोकेशन ट्रैक करता है, वहाँ की सारी जानकारियाँ निकालता है और उसी हिसाब से आपको कोशिश करता है कि आपके अधिक से अधिक उन जगहों पे निशाना लगाया जाए जहाँ पे अधिक से अधिक आपका नुकसान हो, और उसका खामियाजा अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आगे भविष्य में बहुत पड़ेगा और उसका एक असर आपकी समाज, देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यानी कि लोकेशन ट्रैक करके वो उन जगहों को जान जाएंगे जहां पर उन्हें हमला करना है। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपके बैंकिंग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, अगर आपके रक्षा क्षेत्र की वेबसाइट्स पर कब्जा कर लिया, जहां से सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, दुश्मन देश को पता लग जाएंगी कि इनके पास कौन से हथियार हैं, कौन से उपकरण हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, यही सर ये तो है ही। लेकिन अगर आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक दिन पहले इजराइल ने ईरान के उन ठिकानों पे हमला किया जहाँ पे उनके सरगना के साथ 40 उनके अपने अधिकारीगण आगे युद्ध की नीति बना रहे थे। एक बार में उस ट्रैक लोकेशन को करके पूरे उनके नेटवर्क को ही, शीर्ष नेतृत्व को ही ख़त्म कर दिया। ये परिस्थिति अपने आप में बहुत भयावह होती है किसी भी राष्ट्र के लिए जब ऐसी जगह पे हिट किया जाता है। यही लोकेशन ट्रैक करना और यही एक बारीकी चीज़ों को ट्रैक करके ही उस पर निशाना लगाना, उसके आगे के लिए अपनी रक्षा भूमि तैयार करना, ये एक सामने वाले के लिए बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ होता है जो आगे आपके अपने विपक्षित दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाता है। तो आपने सुना श्रीकांत शुक्ला जी को, जिनके मुताबिक
युद्धकाल के दौरान साइबर सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर साइबर सुरक्षा नहीं होगी तो दुश्मन देश आप पर साइबर हमले के जरिए हावी हो सकता है और ईरान पर लगातार साइबर हमले भी हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल इस मामले में एडवांस हैं, जबकि ईरान इस मामले में कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।